नमस्कार, मैं श्रीदेवी वाघमारे मेरे यूट्यूब चैनल भाषा के सफर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम महाकाव्य का स्वरूप एवं तत्व इस विषय पर बातचीत करेंगे। साहित्य समाज का दर्पण होता है, वह हमेशा मनुष्य के साथ रहता है। साहित्य मनोरंजन तथा ज्ञान का साधन बना हुआ है। साहित्य के अंतर्गत अनेक विधाएं आती है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक साहित्य का सृजन हो रहा है और यह कार्य निरंतर चल रहा है। युग के अनुसार साहित्य की विधाओं के विषयों में बदलाव नजर आते हैं। प्रस्तुत इकाई में हम महाकाव्य का स्वरूप एवं तत्व इस विषय पर बातचीत करेंगे। रूप रचना या स्वरूप की दृष्टि से काव्य के दो भेद किए जाते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो आइए हम देखते हैं उनका स्वरूप। प्रबंध काव्य ऐसी संरचना को कहा जाता है जिससे सभी पद एक ही कथानक के माध्यम से संयोजित किए जाते हैं। इसमें प्रमुख कथा आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप से चलती है तथा कथा का क्रम बीच बीच में कहीं नहीं टूटता और गौण कथा बीच बीच में सहायक बनकर आते हैं, जैसे रामचरितमानस। प्रबंध काव्य के प्रमुखता तीन भेद मान जाते हैं: महाकाव्य, खंड काव्य, एकार्थ काव्य। महाकाव्य ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष की संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन होता है। खंड काव्य में केवल जीवन की एक ही घटना का वर्णन होता है तथा एकार्थ काव्य में नायक के जीवन का उतना ही भाव चित्रित किया जाता है जितना कि किसी अर्थ, विषय, कार्य सिद्धि में कार्य होता हो। आज हम महाकाव्य की जानकारी प्राप्त करेंगे। महाकाव्य शब्द महा और काव्य इन दो शब्दों के योग से बना है। इसका अर्थ है महत या बहुत बड़ा या विस्तृत ग्रंथ अथवा सर्वश्रेष्ठ काव्य, जिसमें जीवन का सर्वाधिक रूप विशाल पृष्ठभूमि पर विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारतीय काव्य चिंतकों ने महाकाव्य के स्वरूप पर गहन चिंतन एवं अध्ययन किया है। कई जगह पर एकता दिखाई देती है तो कई जगह पर भिन्नता दिखाई देती है। उसका एकमात्र कारण है कि विभिन्न युगों में महाकाव्य के विषय में परिवर्तन आया है। भारतीय आचार्य जैसे भरत, दंडी, रुद्रट, विश्वनाथ, हेमचंद्र आदि ने महाकाव्य की परिभाषा एवं स्वरूप इस प्रकार विस्तृत किए हैं। महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक होना चाहिए। महाकाव्य का कथा सर्गबद्ध और नाटक के तत्वों से युक्त होनी चाहिए। महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक अथवा किसी सज्जन व्यक्ति से संबंधित होना चाहिए। महाकाव्य के प्रसंग अनुसार अवान्तर कथा होनी चाहिए, अर्थात पुराण और आख्यायिका के तत्व होने चाहिए। महाकाव्य के प्रारंभ में नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक या आशीर्वाद के रूप में मंगलाचरण का विधान होना चाहिए। महाकाव्य में जीवन की समग्रता का चित्रण होना चाहिए, जैसे कि युद्ध, साहसिक कार्य आदि के लिए अलंकृत वर्णन, प्रकृति चित्रण और विभिन्न नगरों, देशों, भुवनों आदि का वर्णन आवश्यक होता है। महाकाव्य में प्रतिनायक या विलन और उसके कुल का भी वर्णन होना चाहिए। महाकाव्य का नायक द्विज कुलोत्पन्न, सर्वगुण संपन्न, महान, वीर, शक्तिमान, नीतिज्ञ और कुशल राजा होना चाहिए। महाकाव्य के अंत में नायक की विजय होनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चतुर्वर्ग में से कोई एक महाकाव्य का फल होना चाहिए। महाकाव्य में दरबार, वातावरण, दूतों का योग होना आवश्यक है। सूर्य, चंद्र, नदी, प्रकृति के विभिन्न रंगों का चित्रण या वर्णन होना आवश्यक है। महाकाव्य में जीवन के विविध रूपों, अवस्थाओं और घटनाओं का चित्रण होना चाहिए। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत इन तीन रसों में से एक प्रधान होना चाहिए और अन्य रस कथावस्तु की आवश्यकता के अनुसार होने आवश्यक है। महाकाव्य में न तो बड़े 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 और न तो छोटे छोटे 8 से अधिक तक 30 सर्ग होने आवश्यक है। प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग किया जाना चाहिए। सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन आवश्यक होता है। महाकाव्य में अलंकार युक्त ग्रामीण भाषा का उपयोग होना आवश्यक है। आधुनिक विद्वानों द्वारा
दिया हुआ महाकाव्य का स्वरूप। आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल कहते हैं, महाकाव्य का इतिवृत्त व्यापक और सुसंगठित होना चाहिए, सामाजिक को आंदोलित करने वाला होना चाहिए, वस्तु और व्यापारों का चित्रण होना आवश्यक है, रस अनुभूति सहायक होना चाहिए, विशद प्रांजल एवं सुष्ठु भाव व्यंजना होनी चाहिए, संवाद रोचक, नाटकीय तथा औचित्यपूर्ण होने आवश्यक है। अब हम देखते हैं महाकाव्य के भारतीय तत्व। महाकाव्य के 7 तत्व है: कथा वस्तु, पात्र और चरित्रण या नायक, वस्तु व्यापार और परिस्थिति, रस और भाव व्यंजना, छंद, नाम या शीर्षक और उद्देश्य। महाकाव्य की कथा वस्तु यह अनिवार्य तत्व है। महाकाव्य की कथा वस्तु इतिहास, प्रसिद्ध या पुराण, लोक प्रसिद्ध कथा के अनुसार होनी चाहिए। महाकाव्य का कलेवर विशाल होना चाहिए, उसमें नायक की संपूर्ण जीवन की झांकी प्रस्तुत होनी चाहिए। कथा वस्तु का प्राण कोई मुख्य घटना होनी चाहिए और इस घटना के आधार पर पूरी कथा होनी आवश्यक है। मुख्य कथा का विकास करने के लिए महाकाव्य में प्रासंगिक कथा का होना भी आवश्यक है। महाकाव्य का प्रारंभ करते वक्त मंगलाचरण होना आवश्यक है। महाकाव्य की कथा वस्तु कम से कम 8 सर्ग और ज्यादा से ज्यादा 30 सर्ग में विभाजित होनी चाहिए। महाकाव्य में नाट्य संधियों का अपनाना आवश्यक है। प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन अपेक्षित है। सर्ग के अंत में आगामी सर्ग की कथा वस्तु की सूचना होनी चाहिए। महाकाव्य का प्रत्येक सर्ग एक दूसरे के साथ बंधा होना आवश्यक है। कथा वस्तु उदात्त होनी चाहिए। उसके उपरांत महाकाव्य के कवि एक महत्वपूर्ण पंक्ति लिखता है, उसे भरतवाक्य भी कहते हैं। महाकाव्य का दूसरा तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण या नायक। महाकाव्य का यह दूसरा प्रधान तत्व है, पात्र तथा चरित्र चित्रण। महाकाव्य में नायक का स्थान महत्वपूर्ण होता है। जनता को किसी और प्रवृत्त करने का अधिकार या प्रभाव रखने वाले पुरुष को नायक कहा जाता है। नायक के 4 प्रकार होते हैं: धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त होना आवश्यक है। महाकाव्य का नायक कोई देवता या उच्च कुल में संपन्न क्षत्रिय राजा होना आवश्यक है। नायक महाकाव्य के सभी प्रसंगों से जुड़ा होना चाहिए। महाकाव्य का नायक उदात्त, कीर्ति संपन्न, व्यवहार कुशल, धर्म प्रिय, न्याय प्रिय, कला प्रिय, उत्साही, पराक्रमी, शक्तिशाली होना आवश्यक है। महाकाव्य की नायिका वह नायक की प्रेमिका अथवा पत्नी के रूप में दिखाई देना आवश्यक है। भारतीय आचार्य ने महाकाव्य में खलनायक को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि खलनायक कथा में संघर्ष को बढ़ाता है, जिससे नायक के चरित्र का विकास होता है। इन सभी पात्रों के साथ साथ अन्य पात्रों का विविध वस्तु एवं परिस्थिति का भी वर्णन होना आवश्यक है। तीसरा प्रमुख तत्व है वस्तु व्यापार और परिस्थिति। महाकाव्य में प्रकृति चित्रण जैसे कि प्रेम विवाह, मिलन, सूर्योदय, संगीत, मधुबन, राजकाज यंत्रणा, सैनिक अभियान, युद्ध प्रसंग, ऋतुओं आदि का, उसके साथ साथ सन, उत्सव, तीज, त्योहार आदि का वर्णन होना भी आवश्यक है। चौथा प्रमुख तत्व है रस और भाव व्यंजना। महाकाव्य में सभी रसों का वर्णन होने चाहिए। महाकाव्य में प्रधानता 3 प्रधान रस होने चाहिए: श्रृंगार, वीर और शांत रस। इन तीनों में से कोई एक प्रधान रस होना चाहिए, अन्य रस गौण रस के रूप में आने आवश्यक है। रस के कारण महाकाव्य हृदय स्पर्शी, हर्षदायक बनता है। छंद महाकाव्य सर्गबद्ध और छंदबद्ध रचना है। महाकाव्य की कथा का विकास करने के लिए छंद का होना अनिवार्य है। छंद के कारण रस प्रवाह आता है, इसके लिए एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग करना आवश्यक है। सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होना आवश्यक होता है। अगला तत्व है नाम या शीर्षक। महाकाव्य का शीर्षक या नामकरण महाकाव्य के नायक, नायिका, विषय वस्तु के आधार पर होना आवश्यक है। महाकाव्य का शीर्षक लेखक के उद्देश्य को स्पष्ट करने वाला होना आवश्यक है। और अंतिम तत्व है उद्देश्य। महाकाव्य महानता का प्रकाशक होता है। भारतीय आचार्य ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
आदि में से किसी एक के फल की प्राप्ति उद्देश्य माना है। नायक अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमेशा संघर्षरत रहता है। संदेश देना, किसी व्यक्ति के महान कार्यों का उद्घाटन करना, नायक की चरित्र पर प्रकाश डालना, नायक की विजय दिखलाना, असत्य पर सत्य की विजय दिखलाना, सत्य चरित्र का निर्माण करना, लोक रंजन, राष्ट्र प्रेम, नैतिक आदर्श की स्थापना करना, मानवतावादी मूल्य की रक्षा करना, नायक के चरित्र से प्रेरणा देना आदि कई उद्देश्य महाकाव्य में होते हैं।